तहसील हो जाए तो यहाँ आदिवासियों को लोग बहुत रिलीफ मिलेगी, लेकिन अंत में हमारे अधिवक्ताओं का श्रम काम कर गया। इन्होंने मेहनत किया, यहाँ से लेकर लखनऊ तक मुख्यालय तक संघर्ष किया और शासन ने यहाँ तहसील दे दिया। तहसील देने का मतलब अब यहाँ राजनीति, अरे जहाँ सेंटर है, जहाँ एडीजे बैठता है, जहाँ एफएसओ बैठता है, जहाँ यारो बैठता है, जहाँ अभिलेख अधिकारी सीनियर डबराल साहब थे वहीं बैठते थे, अब यही तहसील बनी हुई है सेक्टर 8 में, तो इससे बढ़िया जगह अब कहाँ में। यहाँ से तो आप सारा साधन मिल जाता, ट्रेन से आना हुआ दिल्ली स्टेशन उतर आइए, नदी से पार करना हुआ पुल बना हुआ है। जय हिंद मित्रों, आज हम ओबरा तहसील परिसर में आए हुए हैं और मसला भी ओबरा तहसील का ही है। इस संदर्भ में आदरणीय अधिवक्ता बंधु बताएंगे हमें। सबसे पहले हम परिचय करा दूं कि जो सबसे सामने दिख रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय कपूर चंद पांडे जी, और जस्ट उनके बगल में वरिष्ठ अधिवक्ता शंभुनाथ शर्मा जी, और उनके जस्ट बगल में आप देख रहे हैं आदरणीय अधिवक्ता श्री पुष्पराज पांडे जी, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल चौधरी जी, फिर आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा जी, आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश अग्रवाल जी, और सामने आप देख रहे हैं कैमरा में आदरणीय गजेंद्र यादव जी जो प्रशासनिक मंत्री भी हैं, और उनके बगल में आदरणीय मनोज पाठक जी जो सोनांचल बार एसोसिएशन के आप उपाध्यक्ष भी हैं, और जस्ट बगल में आप देखें पाठक जी के बगल में आप इस तरफ देखें ब्रह्मदेव चौधरी जी हैं, इस तरफ हरेंद्र सिंह जी हैं वरिष्ठ अधिवक्ता आप देखें, और उसके बाद ब्रह्मदेव जी हैं आप देखें, और आदरणीय आप भी, हाँ अभी जो हमने बताया देवेंद्र जौहरी जी हैं। और यहाँ बिना समय गंवाए हम जानना चाहेंगे कि ओबरा तहसील का जो संदर्भ चल रहा है कि कहाँ बनेगा। एक तो यहाँ काम कर ही रहा है और आगे कहाँ बनना चाहिए, इस संदर्भ में सबसे पहले हम वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री कपूर चंद पांडे जी से जानना चाहेंगे कि आप बताएं आपका विचार इस संदर्भ में क्या है। हमारा विचार सर इस संबंध में यह है कि तहसील ओबरा में ही बनना चाहिए, और जो तहसील आज के डेट में प्रस्तावित किया गया है लक्ष्मण नगर में, वो रावटसगंज विधानसभा क्षेत्र में है। एक विधानसभा क्षेत्र में 2 तहसील नहीं होना चाहिए। ओबरा नामित तहसील है, ओबरा के नाम से गजट हुआ है, तो ये तहसील ओबरा में होना चाहिए। या सिंचाई विभाग में पर्याप्त जगह है वहाँ हो जाए, या यूपीएसएमडीसी कॉलोनी है वहाँ हो जाए। और पूर्व में एसडीएम महोदय प्रकाश चंद जी हमसे मांगे थे, हमने उन्हें 6213, 14, 15, 16 बग्घा नाला पे नंबर दिया था, और भलुआ टोला में भी उनको हमने नंबर दिया था 2334-35, जो गांव सभा और राज्य सरकार के खाते में है। तो हमारा विचार यह है कि तहसील ओबरा में रहे। सुदूर के लोग जैसे जुगैल के, कन्हरा के, परसोई के, भरहरी के जो लोग आते हैं, यहाँ मार्केट भी है, यहाँ तहसील हो जाएगा तो लोगों को सुविधा होगी। हमारा विचार है कि तहसील ओबरा में ही रहे। ओबरा में ही रहे। अब हम इसी के साथ आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शंभुनाथ शर्मा जी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या मंतव्य है ओबरा तहसील चौबे जी से। जी अगर इस बात के लिए प्रश्न किया है तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं धन्यवाद दूंगा। और यहाँ के भौगोलिक स्थिति के देखते हुए, और ये कार्यक्रम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 20/11/86 को साउथ ऑफ कैमूर रेंज के लिए एजेंसी कायम करके और आदिवासियों को विकास के लिए सारे कार्यक्रम किए। यहाँ के बोर्ड ऑफ राजस्व परिषद से लेकर हाई कोर्ट के सीनियर जजेज
भी यहाँ आए हैं। और ओबरा एक ऐसा जगह था, जब एजेंसी कायम हुई तो अभिलेख अधिकारी जो कि राजस्व परिषद के सदस्य यहाँ के आरओ नॉमिनेट थे, वो यहाँ गजराज नगर इधर रामकृपाल जी के सामने वो जो उनका ऑफिस है उसमें बनाया गया, वहाँ अभिलेख अधिकारी रहते थे। यहाँ से दुद्धि हर जगह, दुद्धि रापटगंज हर जगह का दौरा कर देते और सारे यारों यहाँ आते थे। ओबरा वीआईपी गेस्ट हाउस में चीफ जस्टिस आप हाई कोर्ट यहाँ आए थे। बड़े ढंग से और बड़ी उच्च सदन की यहाँ बैठक हुई थी, जिसमें चीफ रेवेन्यू सेक्रेटरी, चीफ फॉरेस्ट सेक्रेटरी और तमाम अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट के जजेज, पांचों एडीजे और एआरओ, डीएम, एसडीएम, सारे लोगों की मीटिंग हुई थी यहाँ। तो यहाँ इसलिए यही किया गया था कि ओबरा एक ऐसा प्लेस है कि ओबरा में सारे लोग कलेक्ट होते हैं, हर जगह से आने जाने का एक रास्ता है। तो तहसील के लिए यहाँ एक बहुत उचित जगह है। सोनांचल बार एसोसिएशन का भी हम लोगों ने एडीजे कोर्ट में इस क्रिएशन जो किया था, केवल एक यहाँ तहसील हो जाए तो यहाँ आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और यहाँ पुल भी बन रहा है, आने जाने का साधन हो ही जा रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मेरा ये निवेदन है कि अगर शासन प्रशासन से, यहाँ के अधिकारियों से, जनता से और अपील मैं करता हूँ कि ओबरा परिक्षेत्र में गजराज नगर उधर सिंचाई विभाग की ज़मीनें हैं, यूपी एसएमडीसी की ज़मीनें हैं, गवर्नमेंट की यूपी एसएमडीसी चला जा चुकी है। लैंड एक्विजिशन जो वहाँ यूपी एसएमडीसी की ज़मीन नहीं गई है अल्ट्रा सीमेंट में, क्योंकि ये संस्था दूसरी थी और जो जेपी ने एक्वायर किया था वो संस्था दूसरी थी, वो सीमेंट फैक्ट्री का था। तो ये चीज एक्वायर लैंड है, तो सीमेंट फैक्ट्री यहाँ यूपी एसएमडीसी का या सिंचाई विभाग का या आसपास वो रेलवे लाइन उस पार गवर्नमेंट की ज़मीन, फॉरेस्ट की ज़मीन, एडीजे ने मौका देख करके और 90 में मौका देख करके सारा जो है ज़मीन को डिसाइड किया था कि ये ग्राम सरकार की ज़मीनें रहेगी। लेकिन यहाँ के यारो वगैरह ने सारे लोगों को आबादी दर्ज करके आबादी बनवा दिया, जबकि एडीजे पानी बरस रहा था सन 90 में। बीपी गौर साहब गाड़ी खड़ी करके हर एक चीज़ का, उस समय कोई कुछ नहीं बना हुआ था, लेकिन इस समय तो ऐसा बन गया है कि एक जगह आइए ड्यू टू सर्वे के कर्मचारियों के द्वारा अपनी गवर्नमेंट की ज़मीन होते हुए भी कुछ नहीं किया जा सकता। तो मेरा निवेदन है कि ये आसपास में अगर जनता, आदिवासी जनता को रिलीफ देना है, न्याय देना है, तो ये यहाँ की जेंट्री काफ़ी सुशिक्षित है, इसलिए यहाँ ही ओबरा में बग्घा नाला के इधर और ओबरा पावर हाउस के बीच में कहीं इस्टेब्लिश किया जाए। हाँ, आदरणीय शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना विचार रखा। अब हम चाहेंगे आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पुष्पराज पांडे जी से कि आप बताएं। धन्यवाद प्रमोद जी। आज तहसील का मुद्दा उठा के जी हम लोग इस पर परिचर्चा करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए और आप ऐसे समय में आए और हम लोगों का इंटरव्यू लेके गवर्नमेंट तक या शासन प्रशासन या समाज के बीच आपके माध्यम से जा रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तहसील मुद्दा काफ़ी संघर्ष के बाद ओबरा के नाम से तहसील ओबरा बना और हम लोग इसके लिए हम समझते हैं कि 20-25 साल पहले से आदिवासियों की समस्याओं को देखते हुए हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त अनशन, बैठक, हड़ताल ठंडी गर्मी में किए कि जनता का हित हो। और जब तहसील बन गया, गवर्नमेंट योगी सरकार ने इसको घोषित कर दिया,
इसके बाद यहाँ कुछ तो हमारे अपने खास मित्र में से भी हैं और कुछ राजनैतिक लोग, जो आज चर्चा हो रही है तहसील स्तर पर, तहसील तो हो ही गई है और तहसील में काम भी हो रहा है ओबरा में, लेकिन कुछ क्षणिक अपने लाभ के लिए इस तहसील को ले जाना चाहते हैं इस क्षेत्र से बाहर, ओबरा से बाहर, जो कि ऐसा कतई हम लोग नहीं होने देंगे। इसलिए एक भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर 2 स्टेशन, ओबरा डैम और बिल्ली स्टेशन से आने जाने की व्यवस्थाएं हैं। मेन रोड बनी हुई है, मेन रोड से ओबरा के बीच में ओबरा का विकास हो चुका है और यहाँ पर तहसील रहे ऐसे स्थिति में अधिक, देखिए रेणुका पर पुल बन रहा है, जो लोगों को आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, लोग आएंगे, सुविधा। तहसील इसीलिए बनाई जाती है कि जनता को सुविधा हो, कोई असुविधा का सामना न कर सके, उनके हित की बात हो। और आज बताइए, इसको कोई लक्ष्मण नगर जगह है डाला के पास, तो वहाँ पर ले जाने का क्या मतलब है? और हम लोगों का विरोध इसी बात पर है कि वहाँ किसी कीमत पर नहीं जाएगा। जब भी रहेगा या तो अस्थाई, आज के डेट में जो हम लोगों का ये हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ, तहसील ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज़मीन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर कम नहीं है, क्षेत्रफल काफ़ी है तहसील के लिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसी को अस्थाई तहसील घोषित कर दिया जाए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो गई, चारों तरफ से रास्ते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए, आज कहीं दूर जा रहा है, यहाँ पर अपर जिला जज अनपरा स्थित ओबरा जो है वो बिल्ली स्टेशन रोड पर अस्थाई निर्माण होने जा रहा है। अभी जिला जज, अरे ये आपको मुख्य जज जो है आए थे, उसका उद्घाटन करके गए हैं। चीफ जस्टिस जो है सितंबर में, लगभग सितंबर के आसपास में उद्घाटन करके गए हैं। वन बंदोबस्त और सहायक अभिलेख का कोर्ट चल रहा है ऑलरेडी। तो आज के स्थिति में जो लोगों का अपनी व्यक्तिगत लाभ हेतु जो मंशा है कि लक्ष्मण नगर ले जाएं, तो अधिवक्ता तो कभी काम कर ही नहीं पाएंगे। अधिवक्ता यहाँ वन बंदोबस्त अधिकारी के यहाँ देखेंगे कि सहायक अभिलेख अधिकारी के यहाँ देखेंगे कि जो अपर जिला जज के यहाँ मुकदमा चलेगा वहाँ देखेंगे कि तहसील जाएंगे वहाँ डाला में। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते हैं कि या तो बिल्ली स्टेशन के जस्ट बगल में गजराज नगर के पास जो सिंचाई विभाग का कॉलोनी है, सरकार का शुद्ध ज़मीन है, वहाँ गवर्नमेंट ग्रांट की ज़मीन, ग्राम सभा की ज़मीन लगभग 5 हेक्टेयर के आसपास है और जितनी ज़मीन चाहेंगे सरकार को वहाँ पर उपलब्ध है, वहाँ पर बने। या तो फिर जो ये आपको बग्घा नाला के पास गवर्नमेंट की लगभग 10-12 एकड़ के आसपास ज़मीन है, वहाँ पर बने। और नहीं तो सबसे बढ़िया तो जो अस्थाई यहाँ पर हो चुका है, इसको अस्थाई निर्माण घोषित किया जाए और सरकार की जो भी पूंजी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बन चुका है, कमरे हैं, काम हो रहे हैं, एसडीएम का कोर्ट यहीं चल रहा है, तहसीलदार का यहीं कोर्ट चल रहा है, नायब तहसीलदार का यहीं कोर्ट चल रहा है। और इन सब को फिर से हटाने में गवर्नमेंट की कितनी नुकसान होती है, इसको तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी और हमारे अधिवक्ताओं के तरफ से एवं जनता हित में हम चाहेंगे कि जहां पर अस्थाई ये निर्माण हो चुका है तहसील, इसी को अस्थायित्व दे दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यहाँ बता दें दर्शकों को कि सोनांचल बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी हैं सम्मानित, सभी लोग दायित्वों पर हैं। हम इसी के साथ चाहते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल चौधरी जी से कि आप अपनी बात रखें कि ओबरा की तहसील कहाँ पर बने और क्यों। सोनभद्र जिले में 4 विधानसभा है, रावरसंज विधानसभा, घोरावल विधानसभा, ओबरा विधानसभा और दुधे विधानसभा। सभी जगहों पे तहसीलें हैं। रावरसंज विधानसभा में रावरसंज की तहसील है, घोरावल विधानसभा में घोरावल की तहसील है, दुधे विधानसभा में दुधे की तहसील है, ओबरा विधानसभा में ओबरा की तहसील बननी चाहिए। अस्थायी तौर पे ओबरा विधानसभा में तहसील इस वक्त चल रही है, लेकिन कुछ लोगों के प्रयास से, अनर्गल प्रयास से यह रावरसंज विधानसभा के अंतर्गत शिफ्ट हो रही है। वहाँ सर्वे की प्रक्रिया जारी है, लेखपाल कानूनगो तहसीलदार द्वारा और शासन द्वारा बरगला करके लोगों को जो है रावरसंज विधानसभा में 2 तहसील बनाने का कुचक्र चल रहा है।
यह मुनासिब नहीं है। ओबरा तहसील में और विधानसभा में ओबरा तहसील का होना अनिवार्य है, इसलिए कि ओबरा आने जाने का साधन ग्रामीण क्षेत्रों से संपन्न है। वो चाहे किसी भी साधन से आ सकते हैं। अगर कहीं अन्यत्र बनता है तो तमाम असुविधाएं होती हैं वादकारियों को, जो मुनासिब नहीं है। अब हम चाहेंगे इसी के साथ हम बड़े भाई अनिल चौधरी जी, आपको धन्यवाद। आपने अपनी बातें रखी और बहुत अच्छा तर्क दिया कि जो भी विधानसभा है उसके मुख्यालय पर ही तहसील है, और इसी के साथ ओबरा विधानसभा का मुख्यालय ओबरा जो नाम है वहीं पर तहसील होना चाहिए। अब वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा जी से हम चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें। ओबरा विधानसभा में ओबरा तहसील बनना चाहिए, क्योंकि ओबरा विधानसभा बना और भाग्य इतना अच्छा रहा कि ओबरा विधानसभा के जो विधायक बने और पहली बार तहसील के बाद मंत्री बने वो, और मंत्री जी का कभी यहाँ पे कोई संज्ञान नहीं लेते कि अधिवक्ता कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि पूरे आदिवासी से लेके सब लोग का ये मध्य कड़ी पड़ता है, मध्य जगह पड़ता है, और वहाँ पे जहाँ पे ये बनाना चाहते हैं वहाँ कुछ राजनीतिक प्लस मंत्री जी का भी साथ है, मंत्री जी का हाथ है, क्योंकि वो वहाँ पे जाने पर पहले तो अधिवक्ताओं कई मुकदमों में लेके जाते हैं, एक मानसिक टेंशन रहते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं, भैया तारीख पड़ी है, उस एरिया में टिपर डंपर चलती है, कभी हम लोग सूचित नहीं रहेंगे, जनता भी सूचित नहीं रहेगा, प्रदूषण अलग से फैलता है वहाँ पे। और हमारे कहने वाला ये कि डीजे कोर्ट यहाँ रन कर रहा है, आरओ कोर्ट रन कर रहा है, फेसो कोर्ट रन कर रहा है, आने वाले समय में मुंसफी भी आ जाएगी यहाँ पे। तो हम लोग अधिवक्ता के हित में, जनता के हित में, और हमारा निवेदन मंत्री से भी है कि कम से कम इसको ये ध्यान में रखते हुए, आदिवासी के मंत्री हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि हम यहाँ पे ऐसा काम करें जो ओबरा जहाँ इस समय ओबरा तहसील चल रही है प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पे बहुत व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, वृक्षारोपण की व्यवस्था हो गई, और कुछ शेड लगने लगे, और यहाँ पे जगह भी आमने सामने कई जगह दिखाई दे रहे हैं कि बढ़ सकता है, और मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनते हुए यहाँ के एसडीएम साहब बहुत सहयोग करते हैं कि यहाँ तहसील बन जाए जो है। पर हमारे मंत्री जी और हमारे कुछ राजनीतिक प्लस कुछ व्यवसायिक गण लोग हैं जो इस तहसील के लाने की पीड़ा हम लोग से दिख हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जाके कैसे कैसे अनशन में आमरण अनशन करके तब ये तहसील लाए यहाँ पे। उनको कोई दर्द इस बात का नहीं है, और संजोग से ओबरा विधानसभा ने मंत्री दिया तो उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि ओबरा के अधिवक्ता लोग अगर किए हैं तो कम से कम हमें ओबरा में तहसील स्थापित कर दे जो है। पर वो कभी संज्ञान लेने तक हम लोग का नहीं आया जो है। उनसे मेरा और प्लस जिलाधिकारी से मेरा विनम्र निवेदन है, इस बात को ध्यान दें कि जो है विधायक मंत्री जी छोड़ दिए, नेता और जितने लोग चापलूस हैं उनका बात में ध्यान करके जनता का और अधिवक्ता के हित की बात करें जो है। इसी की बात अपनी बात करें। हाँ, बड़े भाई वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि देखें सामने अधिवक्ता हैं भाई अवधेश अग्रवाल जी, आप अपनी बात रखें कि ओबरा तहसील आखिर ओबरा में ही क्यों, इसके पीछे क्या आपका लॉजिक है? ओबरा तहसील ओबरा में इसलिए बनाना चाहिए कि जितने भी तहसीलें आज तक बनी हुई हैं, जितनी विधानसभा है उसमें एक एक होते हैं तभी बनती है, और वर्तमान समय में जहाँ तहसील बनी है वही रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड द्वारा एक्वायर करने में राज्य सरकार की जो ज़मीन है एक दूसरे को ट्रांसफ़र की जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सरकार चाहे तो यहीं पर ये कर सकती है। जो लक्ष्मण लगन ले जाया गया है, मेरी राय है कि सरकार तो आंदोलन तो बहुत होते रहे, लेकिन मेरी राय है कि एक PIL दाखिल किया जाए हाई कोर्ट में, जिससे कि वो जो वहाँ सरकार की मंशा है उसको पहले रोकी जाए, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल जो ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, उसको सबसे पहले रोकने के लिए एक PIL दाखिल हो, जिससे कि ये कोर्ट यही स्थायी रूप से रहे, जिससे कि चारों तरफ जनता के सुरक्षित रहे। ओबरा विधानसभा में इतनी जनसंख्या है कि अदर और जगह आने प्रॉब्लम नहीं है, चारों तरफ से 20 के लोग गांव चारों तरफ से हैं, लोग आ सकते हैं, इसलिए बीच में यह ओबरा विधानसभा जहां वर्तमान समय में है वही रहे। यह भी तो हो सकता है कि जैसे आपने PIL की बात करी, तो हम इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि सरकार के जो उच्च शासन में बैठे हुए लोग हैं उनको सही जानकारी न दी जा रही हो, जो लोग इसके प्रयासरत हों। लेकिन जब तक PIL दाखिल हम करेंगे तो उसका सरकार जागेगी। ऐसे आप आंदोलन बहुत होते रहते हैं, जब तक PIL नहीं दाखिल सरकार के प्रेशर नहीं पड़ेगा, जब तक सरकार को नहीं प्रेशर पड़ेगा तब तक ये नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर के आपकी जो जायज़ मांग है, इसके लिए आप जो भी वैधानिक तरीका है वे सभी वैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर देखिए गजेंद्र यादव जी हैं, हमसे निवेदन करेंगे कि और नज़दीक आ जाएं थोड़ा सा, और उसके बाद आप अपनी बात रखें कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में एक तरह से कहा जाए कि दक्षिणी हिस्सा है जो विभिन्न प्रांतों से लगा हुआ है,
4 प्रांत इससे सटे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बताएं कि तहसील का जो मुख्यालय है फिलहाल अस्थायी तौर पर ओबरा में कार्य कर रहा है, आपकी डिमांड है कि ओबरा में ही अस्थायी तौर पर रहे, तो इसके पीछे क्या वजह है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे विचार को लेने के लिए। पहला हमारा प्रश्न सवाल ये है शासन से कि आखिर ज़रूरत कौन सी ऐसी आन पड़ी कि ओबरा को तहसील बनाना पड़ा। तो तहसील किसी अधिवक्ता के लिए नहीं बनाया गया, आम जनमानस के हितों को ध्यान में रखते हुए इस ओबरा को तहसील बनाने की ज़रूरत पड़ी। पहली चीज़, तहसील हम ओबरा में इसलिए स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं क्योंकि ये सेंटर है, पहली चीज़। और दूसरी बात है कि ऑलरेडी यहाँ पे 3 कोर्टें हमारी प्रॉपर रन कर रही हैं, एडीजे, एआरओ और एफएसओ। और यहाँ पे एडीजे कोर्ट एक विशेष जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पे एक स्पेशल कोर्ट एडीजे केवल यहीं पर है, पूरे ऑल इंडिया में कहा जाए तो एक स्पेशल कोर्ट स्थापित की गई केवल वनवासी, आदिवासी, गिरवासियों के लिए, क्योंकि इनकी रक्षा के लिए कि इनको भूमिहीन न किया जाए, इनको भूमि दिया जाए और इनको न्याय देने के लिए न्याय खुद इनके दरवाजे पे चली गई। कहा जाए तो घर घर जा कर के कोर्टें लगी। ये पहला ऐसा क्षेत्र है आपका ओबरा जो कि यहाँ के दूरस्थ क्षेत्रों को लाभ देने के लिए स्थापित हुआ। और इसका अस्थायी निर्माण हमारे एडीजे कोर्ट का अभी हमारे चीफ जस्टिस उन्होंने भूमि पूजन किया आपके नवंबर 2021 में। तो हमारी एक कोर्ट ऑलरेडी स्थापित हो गई, अस्थायी कोर्ट हमारी बन रही है। और यहाँ पे 3 कोर्टें हैं जो कि हमारे तमाम वादकारी दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं। कुंडमरी हो गया, जुगैल हो गया, पौड़च हो गया और तमाम ऐसे गांव हैं जो कि यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर। इसके पहले हमारा तहसील रावटगंज था जो कि उनको आने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। हम ओबरा की मांग इसलिए किए क्योंकि ये सेंटर है, तमाम चीज़ों को ध्यान में रख कर के ओबरा की मांग की गई थी ताकि ये हब है। हम ये नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक विधानसभा है, हर विधानसभा में एक तहसील होती है। किसी को लाभ देने के लिए तहसील नहीं जानी चाहिए। ये तहसील आम जनता के लिए बनाई गई है, ये किसी अधिवक्ता के लिए नहीं बनाई गई है, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं बनाई गई है, किसी व्यापारी के लिए नहीं बनाई गई है, किसी को हित में किसी को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया। ये आम जनता के हित के लिए बनाया गया। इसलिए हमारी मांग ये है कि अस्थायी तौर पे जहाँ पे आपका ओबरा तहसील चल रहा है सेक्टर 8, हम तो चाहते हैं इसी को अस्थायी के बजाय अस्थायी कर दिया जाए। और रही बात जगह की, पर्याप्त जगह हमारे पास है। आप कहते हैं कि हमको ज़मीन बताइए, मैंने तमाम ज़मीनों का हम लोगों ने जिक्र किया। जैसे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय ने कहा, पांडे जी ने कहा, शर्मा जी ने कहा, इन्होंने एक एक घाटे का जिक्र किया कि ये आपके पास ज़मीनें हैं साहब, इसको आप ले लीजिए, मगर आप उसको नकार गए। या तो शासन की मंशा खराब है, या तो हमारे प्रतिनिधि की मंशा खराब है, या यहाँ के व्यवसायियों की मंशा खराब है कि हम ये इनका कह रहे हैं कि मेरा दोहन हो जाएगा। इनको कहीं से डर है, या तो भाई हमारा प्रतिनिधि जो है वो उनको लाभ देने के लिए ऐसा कर रहे हो। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं शासन पे भी आरोप नहीं, प्रशासन पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मगर हाँ कहीं कहीं दर्द हमको है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोर्ट, अगर यहाँ से लक्ष्मण नगर जो कि वर्तमान की जो भी चर्चा चल रही है, अगर लक्ष्मण नगर में बन जाता है तो बताइए अधिवक्ता कहाँ कहाँ दौड़ेगा। यहाँ पे एडीजे देखेगा कि एआरओ देखेगा कि तहसील देखेगा, अधिवक्ता तो यही है ना, दौड़ना किसको पड़ेगा। और वादकारी बेचारा अगर किसी को एआरओ की ज़रूरत है, एफएसओ के कोर्ट कर रहा है, उसकी ज़रूरत तहसील में पड़ गई तो यहाँ से दौड़ करके 10-15 किलोमीटर दूर जाएगा। आपको जब एडीजे अस्थायी रूप से निर्माण हो रहा है तो मैं तो शासन से ही निवेदन करूँगा कि जहाँ पे हमारा एडीजे कोर्ट की निर्माण हो रहा है उसके इर्द गिर्द तमाम राज्य सरकार की ज़मीनें हैं, और इसके बाद वहाँ उसके आसपास 2-4 किलोमीटर इर्द गिर्द में जैसे कहा गया कि यूपीएसएमडीसी की, जो कि पहले ये शासन की थी, आज वर्तमान में ये कार्य करना बंद कर दिए। वो ज़मीनें हैं तो ज़मीन किसकी है? सरकार की है। सरकार उसको एक्वायर कर सकती है, किसी का उस पर दबाव नहीं है, किसी पार्टी का दबाव नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति का दबाव नहीं, उस शासन का खुद का है, वो अपना चाहेंगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैं इतना ही केवल कहना चाहता हूँ कि हमारा जो इस समय तहसील चल रहा है वर्तमान में, हम तो रिक्वेस्ट यही करेंगे शासन से कि हमारी तहसील को यहीं पर रह दिया जाए, बल्कि इसको विस्तार कर दिया जाए। तमाम जगह है, मल्टीप्लेक्स ज़मीन अब बिल्डिंगें बन सकती हैं। अगर इनको ऐसा लग रहा है कि ज़मीन कम है तो मल्टीप्लेक्स बना दिया जाए। और वैसे भी 3 कोर्टें आपकी चल रही हैं, एक रजिस्ट्री है, अभी आज तक नहीं है, 2 साल का समय बीत गया साहब, कोई सोचने वाला नहीं है। जो कि हमारे विधायक महोदय जो कि यहीं के वो विधायक हैं,
और वो ओबरा विधानसभा के बजाय वो रावतगंज विधानसभा में अगर तहसील बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं, हमें लगता है कि उनकी भी मंशा कहीं न कहीं से खराब ही है। इसलिए हमसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी तहसील ऑलरेडी जहाँ चल रही है उसको वहीं चलने दें। धन्यवाद। आपने अभी सुना सोनांचल बार एसोसिएशन के प्रशासनिक मंत्री की बात। अब हम आते हैं सोनांचल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज पाठक जी। आप अपनी बात रखें कि ओबरा की तहसील ओबरा में ही क्यों, इसके पीछे क्या आपका कहना है और अन्य लोग जो चाहते हैं उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, आप अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप हमारे बीच में आए। आपके माध्यम से हम संबंधित अधिकारियों को यह बताना चाहते हैं कि यहाँ पर सहायक अभिलेख अधिकारी की कोर्ट चलती है, वन बंदोबस्त अधिकारी की कोर्ट चलती है, अपर जिला जज अनपरा स्थित ओबरा की कोर्ट चलती है, जहाँ पे दूर दूर से वादकारी जनता आती है। अगर जो है यहाँ की कोर्टें 4 जगह बढ़ जाएंगी तो सारे अधिवक्ता एक जगह स्थित नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में ओबरा तहसील ओबरा में ही रहे तो अच्छा है। हमें कह सकते हैं कि न्यायालयिक कार्य के लिए जो विभिन्न कार्यालय यहाँ काम कर रहे हैं तो उसमें भी यह भी कार्यालय यहाँ पर रहेगा तो लोगों को सुविधा होगी। हाँ, शुक्र। और दूरवर्ती क्षेत्रों में होगा तो वादकारियों को और अधिवक्ताओं सबको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज पाठक जी। अब हम चाहेंगे अधिवक्ता हरेंद्र सिंह जी से कि आप अपनी बात रखें। ओबरा तहसील ओबरा में रहने से ये फ़ायदा है कि ग्रामीण इलाकों से लोग आते हैं, उनको दिक्कत यहाँ नहीं होता है क्योंकि चारों तरफ से ये बीच में है। और आप बेलगड़ी ले लीजिए या कोई भी गांव का ले लीजिए, ये माध्यम बीच का है और यहाँ मार्केट भी है, सब लोग मार्केट भी करने आते हैं और तहसील से भी संबंधित काम जो भी है उनको करने में सुविधा यहाँ रहेगी। अगर लक्ष्मण नगर चला जाएगा तो वहाँ जाने से ये दिक्कत है कि जल्दी आपको कोई साधन नहीं मिलेगा और यहाँ ऑलरेडी कोर्टें चल रही हैं तो दूर हो जाने से वादकारियों को सबसे ज़्यादा तो वादकारियों को दिक्कत होगा। हम लोग को तो जो दिक्कत है वो तो मान लीजिए थोड़ा बहुत है, हम लोग को भी है, लेकिन ज़्यादा वादकारियों का होगा क्योंकि उन लोग को भी फाइलें कभी यहाँ तो कभी वहाँ रहता है। इसलिए हम बस विशेष यही कहना चाहेंगे कि ओबरा तहसील ओबरा में ही रहे और सेक्टर 8 में जो सिरा चल रहा है यहीं रहे, इसी को पूर्णतः कर दिया जाए, अस्थायी कर दिया जाए। आदरणीय अधिवक्ता श्री हरेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि अधिवक्ता ब्रह्मदेव जी आप अपनी बात रखें। जी, प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे अधिवक्ता बंधुओं के बीच में आके जो है हमारी बात आज शासन तक जो है पहुंचाना चाह रहे हैं। और हम जो है हमारा ये सरकार से, प्रतिनिधित्व से और अपने भाई लोगों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारी तहसील आज ओबरा परिषदी ज़मीन में जो है ये संचालित चल रही है, इसमें हमको वादकारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को सबको काफ़ी सहूलियत है। और यहाँ पे चूँकि एक ARO कोर्ट, ADJ कोर्ट ये संचालित की जाती है, जिससे हम लोगों को मुकदमों को देखने के लिए दौड़ना पड़ता है और इतनी गर्मी पड़ रही है कि इस समय काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। कहीं पानी की दिक्कत है तो कहीं जाने की दिक्कत है, साधन की दिक्कत है। क्योंकि ओबरा एक ऐसी जगह है यहाँ संपन्न है, ये साधन संपन्न है। यहाँ चाहे आपके जंगल बेलगड़ी से और चाहे कोन क्षेत्र से, कचनरवा क्षेत्र से अगर वादकारी आते हैं तो यहाँ आने का भरपूर उनको साधन, सहयोग सब कुछ मिलता है। और अधिकारी यहाँ प्रॉपर बैठते भी हैं और ये वादकारियों को सुनना भी काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि ये इनको यहाँ आने से जाने से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ज़िले पे जाना है तो वो अपने साधन से वो पहुँच जाते हैं। अब चूँकि यहाँ से अगर तहसील या अन्यत्र अगर भेजना चाहते हैं तो ये
शासन की मंशा और प्रतिनिधित्व की मंशा जो है बहुत गड़बड़ है, क्योंकि हम वकीलों का भी इसमें दोहन हनन सब कुछ है। वादकारी यहाँ आ रहे हैं, हमसे भेंट मुलाकात हो जाती है, पता लगा ये कोर्ट हमारी जो है यहाँ है, दूसरी कोर्ट डाला है, तीसरी कोर्ट जो है तेलगुड़वा है, और हम अपने मुकदमों को देख नहीं पाएंगे, और जो है हमारे जो वादकारी हैं उनके खिलाफ कोई अगर आदेश हो जाता है तो फिर वो हमको दोषारोपण करते हैं। और यहाँ तो शासन जो है, शासन की बड़ी अच्छी मंशा भी थी, उसने कई ज़मीनें देखी और उसको जो है उन्होंने सर्वे भी कराया, लेकिन उसको उन्होंने जो है मूल रूप न देके वो हमको भी जो है इतना इधर उधर अधिवक्ताओं को भी कि ठीक है ये सही है वो सही है, हम लोगों ने भी विश्वास किया। कई बार हम लोगों ने डीएम साहब को भी पत्रक दिया कि अपने पत्रक के माध्यम से कि साहब एक बग्घा नाला ज़मीन देखी गई थी, और हमारे सीनियर अधिवक्ता कपूरचंद पांडे जी और शर्मा जी, बाकी हमारे जो अधिवक्ता बड़े भाई हैं उन्होंने बताया भी है कि हमारे लिए सबसे बढ़िया जगह ओबरा तहसील के नाम से आई है, तो वो आपके बग्घा नाला भी बन जाएगा, या एडीजे कोर्ट चूँकि बन रही है आपके रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ भी बन जाए। ज़मीनें पर्याप्त है, ऐसा नहीं है कि ज़मीनें नहीं हैं, ज़मीनें हैं, बशर्ते उसको सही तरह से और अपनी मंशा के अनुरूप अगर वो काम करे कि नहीं सबको उसमें सहूलियत हो, तब तो ओबरा अगर ओबरा के नाम से आई है तो ओबरा के नाम से बनना भी चाहिए। आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आदरणीय अधिवक्ता ब्रह्मदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि आदरणीय अधिवक्ता देवेंद्र जौहरी जी आप अपनी बात रखें ओबरा तहसील के संदर्भ में। प्रमुख भैया नमस्कार। हम लोग सही मुझसे वरिष्ठ अधिवक्ता जो मैंने अपनी बात रखी है, और हम भी यही कहना चाहते हैं कि ओबरा तहसील जो सृजन हुआ है इसीलिए कि यहाँ के जो दूर आदिवासी गिरी की जो जनता आती थी तो जाती थी रावतगंज अपना मुकदमा अपनी सुनवाई करने के लिए, तो उसके लिए सुविधा के लिए दिया है ताकि ओबरा में रहे और अपनी वहाँ समस्याओं का समाधान कर सके। और ये ओबरा जहाँ पे वर्तमान समय में चल रही है तहसील, ये एकदम मतलब सेंटर मतलब कहिए केंद्र बिंदु पे है, यहाँ से हर जगह चारों तरफ जाने में सुविधा होती है। इस हिसाब से हम चाहते हैं कि यहीं पे रहे। हम शासन प्रशासन के लोगों को बता दें कि जो विद्वान अधिवक्ता हैं उन्होंने अपनी बातें रखी हैं बेहतर तरीके से, और मुझे लगता है कि कहीं अगर कोई गुमराह कर रहा हो शासन स्तर पर तो उन्हें भी आप लोगों के तर्कों को सुनने समझने की ज़रूरत है। और हम तो कहते हैं ज़रूरत हो तो शासन के जो जिम्मेदार लोग हैं वे मौके पर आकर के इन सब चीज़ों का भी पता करें। और इस बीच हम एक सामूहिक सवाल सबसे जानना चाहेंगे जो महत्वपूर्ण है कि आप लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया, लोगों की आवाज़ें उठाई, उसके बाद जा कर के यह तहसील बना। तो इन स्थितियों में जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ओबरा तहसील अस्थायी तौर पे कार्य कर रही है, अस्थायी करने की बात चल रही है, आप लोगों की मांग भी चल रही है, यह बातें प्रशासनिक स्तर पर या शासन स्तर पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर नहीं सुना जाता है तो आप लोग उस समय क्या करेंगे? उस समय आपकी स्थितियाँ क्या होंगी और अपनी बात किस तरह से रखेंगे? आंदोलन करेंगे जी आंदोलन करेंगे। और जहाँ जिस हम लोग 90 में जब से रिकॉर्ड ऑपरेशन आया है, एडीजे कोर्ट आरओ कोर्ट ओबरा में बना था, और उसी के दौरान हम लोगों ने सुनांचल बार का गठन करके, मैं फाउंडर मेंबर था, और उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। और हमारे मित्र जितने मित्र थे, अधिवक्ता लोग आते गए और सहयोग देते गए कि हमारे इतने अधिवक्ता हैं, रापटगंज जाना पड़ता है, दुद्धी जाना पड़ता है, तो एक तहसील हो जाए तो यहाँ आदिवासियों को लोग बहुत रिलीफ मिलेगी। लेकिन अंत में हमारे अधिवक्ताओं का श्रम काम कर गया। इन्होंने मेहनत किया, यहाँ से लेकर लखनऊ तक मुख्यालय तक संघर्ष किया, और शासन ने यहाँ तहसील दे दिया। तहसील देने का मतलब अब यहाँ राजनीति, अरे जहाँ सेंटर है, जहाँ एडीजे बैठता है, जहाँ एफएसओ बैठता है, जहाँ यारो बैठता है, जहाँ अभिलेख अधिकारी सीनियर डबराल साहब थे वहीं बैठते थे, अब यही तहसील बनी हुई है सेक्टर 8 में,
तो इससे बढ़िया जगह अब कहाँ में, यहाँ से तो आप सारा साधन मिल जाता, ट्रेन से आना हुआ बिल्ली स्टेशन उतर आइए, नदी से पार करना हुआ पुल बना हुआ है, अभी तो राखी पुल से यहाँ से जनता चली आती थी, अब पुल बन रहा है, पुल से आ जाएंगे, नौकाएं चलती हैं, इधर से जो है रापटगंज से दुद्धी से लोग भी आ जाते हैं। तो ये एक सेंटर था और यहाँ जो है क्रीम बेल्ट के लोग शिक्षित लोग भी थे, जितना हो सकता था वो आदिवासियों का सहयोग ही किया और सहयोग करके और तहसील बनवाया और हमारे समझ से तहसील यही बनना चाहिए। और अगर शासन चाहती है कि ज़मीन उसको नहीं है तो ज़मीन एडीजे खड़े होकर के फैसला लिखा था और डीएम को लिखा था 90 में कि डीएम को लेटर लिखा था ये जो है आउटसाइडर लोग हैं, अवैध कब्जा कर लिए हैं, इसको खाली करवाया जाए। लेकिन यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं किया, यहाँ के सर्वे के लोगों ने उसको आबादी करके उसका मकान बनवा दिया। ये लाइन उस पार का मामला है। शायद हमारे समझ से चौबे जी उस समय रहे भी हैं, उस समय सारे प्लाट खाली थे और इतने प्लाट खाली थे कि अब तो क्या कहा जाए कि तहसील नहीं 4 ठो तहसील वहाँ बन सकती थी, लेकिन अब उसको जो है सब आबादी घोषित करके सब आबादी कर दिया गया और उसको जब चाहे तब शासन खाली करवा करके 4 ठो तहसील बनवा सकती है। हम शासन स्तर के लोगों से अपेक्षा करेंगे कि अभी आप देखें विद्वान ही नहीं बल्कि बुजुर्ग अधिवक्ता जिनका हमें हमेशा प्यार मिलता रहा, शंभुनाथ शर्मा जी ने अपनी बातें किस तरह से रखी और इस उम्र में जब वो कह रहे हैं कि आंदोलन होगा तो इसका मतलब है कि दर्द बहुत है। संवेदनशीलता के साथ शासन के लोगों को इस बात को समझना चाहिए और जितना जल्दी हो ओबरा में ही ओबरा तहसील के निर्माण, अस्थाई निर्माण की बात की जानी चाहिए। और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं से हम अपेक्षा करेंगे कि आप अपना विचार रखें इस संदर्भ में। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, आप जो प्रश्न किए उसके अनुसार यदि देखा जाए तो ओबरा तहसील ओबरा में बनने के लिए किसी तरह का कोई बाधा दिखाई नहीं दे रहा है, निजी स्वार्थ को यदि छोड़ दिया जाए तो। अच्छा, यहाँ चर्चाएं तो हुई, कुछ अधिकारी और कुछ राजनीतिक लोगों को निजी स्वार्थ केवल दिखाई दिया और आज के डेट में यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि 12 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, दिन हो, दोपहर हो, कभी भी आने जाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक तरह से मान लीजिए अपराध मुक्त ओबरा है, ओबरा अपराध मुक्त है, गरीब हो अमीर हो सभी लोग बेधड़क आ जा सकते हैं। तो तहसील तो ऐसे जगह होना चाहिए ना कि गरीबों को कोई टोके ना, कोई लूटे ना, कोई कुछ बोले ना, उनकी कार्य सुचारू रूप से आसानी से हो सके। ऐसे स्थिति में हम नहीं चाहते, हम बल्कि यह कह लीजिए कि हम लोग ये देख रहे हैं कि इससे बढ़िया क्रीम जगह ओबरा विधानसभा में कहीं नहीं मिलेगा। ओबरा विधानसभा में जो आज के डेट में बन चुका और ऐसे भी आप देखें अगल बगल वृक्षारोपण हो चुका है, एक बार आप चारों तरफ से ले भी लेंगे कि वृक्षारोपण हो चुका है, बिल्डिंग की मरम्मत हो चुकी है, एक तरह से सरकार का काम सुचारू रूप से चल गया है। तो ऐसी कौन सी मंशा उत्पन्न हो गई कि लक्ष्मण नगर में ले जाके बनाया जाए? तो हम सभी लोगों की इच्छा है, इच्छा ही नहीं प्रबल जो है इच्छा है, यदि हम लोगों के इच्छा के विरुद्ध कार्य किया जाएगा तो हम लोग तन मन धन जो भी हमारे पास प्रकृति ने दिया है उसको लगा के तहसील को यहाँ रोकेंगे, जनता के हित में, अपने निजी स्वार्थ नहीं, जनता के हित में, कि जनता को कहीं से कोई कठिनाई न हो। यहाँ पानी पीने की व्यवस्थाएं हैं, अभी कहीं बाहर चले जाए पानी नहीं मिलेगा, प्रदूषण ही प्रदूषण। लक्ष्मण नगर की जो बात हो रही है वहाँ बगल में खदानें चल रही हैं, अब दुनिया भर की प्रदूषण होती है। दोपहर में जब ब्लास्टिंग होती है तो लोगों का हालत खराब हो जाता है, दिल धक धक करने लगता है, वहाँ बिल्डिंगें हिलती हैं, वहाँ क्या काम होगा, वहाँ क्या तहसील से संबंधित काम होगा जब ऐसी स्थिति होगी। तो आए दिन अधिकारी भी नहीं बैठना चाहेंगे। तो कुल मिला जुला के यह भौगोलिक स्थिति से परिपूर्ण है और यहाँ तहसील इसी को अस्थायी रूप में घोषित करना चाहिए। सरकार के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं और सरकार इसी को इसके बदले कहीं और दे दे। और अगल बगल सबसे बड़ी चीज़ ये आप देखें, इसको आप अभी आप अपने कैमरे में कैद कर लेंगे कि सामने एकदम बिल्कुल रोड तक खाली ज़मीन है।
इधर उत्तर साइड में, दक्षिण साइड में देखेंगे तो जब डिसमेंटल क्वार्टर्स हैं एकदम खाली है। पश्चिम साइड में आप देखेंगे तो पूरी तरह से रोड तक खाली है। यहाँ पर कम से कम 20 बीघे जमीन बिल्कुल मतलब कि अनयूजुअल जमीन पड़ी हुई है, जो कि सरकार इस पर ध्यान देगी तो सरकार को रेवेन्यू में भी फायदा होगा और जनता को भी फायदा होगा। जैसे आप थोड़ा सा मान लीजिए इसी स्थान को दे दें, यहाँ पर सबसे गंदे जीव घूमते थे, अब तहसील नहीं बनी थी, ये बिल्डिंग थी लेकिन सबसे गंदे जीव यहाँ पर घूमते थे। अब दुनिया भर के अगरबल से गोबर कचरे यहाँ फेंके जाते थे, लेकिन आज बैठने के लिए फर्स्ट क्लास के जगह हो गए। आज कोर्ट चल रहे हैं, कचहरी चल रहे हैं, जनता आ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उनको सुख सुविधा उपलब्ध है। इसलिए जो है यदि और कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। ऐसे स्थिति में हम लोगों को यदि आमरण अनशन करना पड़े, हम लोगों को आमरण अनशन भी करना पड़ेगा, तो हम लोग तहसील यहाँ से न जाए इसके लिए आमरण अनशन तक करेंगे। जी जी, ध्यान से पढ़िए कि चीफ जस्टिस की निगाह आदिवासियों पर कैसे पड़ी। आप अपर जिला जज अनपरा स्थित ओबरा, मतलब समझिए पहले ये अनपरा होना चाहिए, अनपरा स्थित ओबरा। ओबरा को उन्होंने मध्य समझा ना इस न्यायालय को चलाने के लिए कि यहाँ पे सब कोई चलाएगा चारों तरफ से, तो अनपरा स्थित ओबरा। तो इसलिए यहाँ पे जब न्याय विभाग के ध्यान पे है और हमारे जिलाधिकारी इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और हम महामंत्री होते हुए बात कह रहे हैं कि मई के प्रथम सप्ताह से ही इस तहसील को मुद्दे को लेते हुए अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से समझकर एक हम आमरण अनशन या जो भी करना पड़ेगा इस तहसील को बनाने के लिए, इस जगह पे ही बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ जब थाना बन सकता है, डिग्री कॉलेज बन सकता है, और ये थोड़ा सा खाली इनका मन यहाँ से अगर लालच में ना हो, इन लोग की लालच का मन से हट जाए, अधिकारियों का या व्यवसायियों का या जो भी विधायक मंत्री जी का, तो ये तहसील यहाँ बनने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जगह है यहाँ, जितना जमीन खोज रहे हैं 400 जमीन दिखाई दे रही है हमको, जो है अपने कैमरे में कैद कर लीजिएगा। अगर ये नहीं सोचते हैं तो मई के प्रथम सप्ताह से कुछ न कुछ हम लोग बड़ी संस्था मिल के निर्णय लेंगे, और जो भी करना पड़ेगा, जिस हद तक जाना पड़ेगा हमको, ये हम जाएंगे। विसम्मत। और प्रशासनिक मंत्री जी आप बताइए। अभी तो महामंत्री जी ने बता दिया कि अब बातें नहीं, बात की तहसील को बचाने के लिए हमें करना क्या है। जी जी, जैसे हमने तहसील को लाने के लिए जितना संघर्ष किया, जी जी, धरना प्रदर्शन आंदोलन कुछ भी करना पड़ा, जैसे उसको लाने के लिए प्रयासरत थे, आंदोलन किए, वैसे इसको बचाने के लिए वो तो आंदोलन में ही आ गया तहसील। अगर आमरण अनशन करना पड़े तो हम आमरण अनशन करने के लिए तैयार हैं, मगर शासन है अपनी मंशा में अगर ये चाह रही कि नहीं, हम अपने मंशा को, चाहे यहाँ राजनीतिक पार्टी को, किसी एक राजनीतिक पार्टी नहीं कहेंगे, किसी व्यवसायी या अन्य जो है किसी अन्य व्यक्ति को लाभ देने के लिए यहाँ से उठाकर लक्ष्मण नगर ले जाएंगे, तो हम उनके इस मंशा के खिलाफ जहाँ तक हमको जाता बनेगा हम बिल्कुल जाने के लिए सक्षम। अब चूँकि महामंत्री जी ने आंदोलन का मई के फर्स्ट वीक की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके पहले यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदित्य योगी नाथ जी इसको गंभीरता से लेंगे और तथ्यात्मक चीज़ों का अपने स्तर से इसका निरीक्षण कराएंगे, जांच कराएंगे कि सही चीज़ें क्या हैं, जनहित में क्या हैं। इस विषय पर उनको सार्थक पहल करनी होगी ताकि उनकी जो प्रतिष्ठा पूरे देश और प्रदेश में बनी हुई है वो बनी रहे, न कि स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों के व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में ओबरा के बजाय कहीं और तहसील। हाँ जी, आप बताएं। हम सभी अधिवक्तागण, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सोनांचल बार एसोसिएशन ओबरा सोनभद्र के द्वारा जिलाधिकारी सोनभद्र को कई बार पत्रक दिया गया है कि ओबरा में ही तहसील बनाई जाए। इसकी बहुत मोटी फाइल बन चुकी है, उस फाइल को देखा नहीं जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, और कुछ समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों के लाभ पहुंचाने के कारण यह तहसील का स्थानांतरण किया जा रहा है, जो कि होना ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता है तो जैसा कि हमारे सीमांचल बार एसोसिएशन के महामंत्री अनिल मिश्रा जी ने कहा है, आमरण अनशन के लिए यह मई महीने से जारी हो जाएगा, और हम सब तहसील जब तक ओबरा में स्थायी तौर से निर्माण होने की सूचना न मिल जाए
तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। एक नई चीज़ इसमें फिर आ गई सामने कि ओबरा में ही ओबरा तहसील अस्थायी तौर पर बनाई जाए, और जो दूसरा बिंदु है विशेषकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी और उनके जो आसपास के जो उच्चाधिकारी हैं उनसे हमारी अपील होगी कि ओबरा के बजाय कहीं अन्य जगह पर तहसील बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं उसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कहीं किसी कोई साजिश तो नहीं है, या किसी व्यक्तिगत किसी का स्वार्थ तो नहीं है, उसका कोई लाभ की योजना तो नहीं है। आखिरकार इसके पीछे और कारण क्या है? केवल यहाँ से हटा करके दूसरी जगह तहसील बनाई जाए इस विषय पर नहीं, बल्कि इस विषय की भी छानबीन की जानी चाहिए, क्योंकि जब आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा, विद्वान अधिवक्ता जब निश्चित तौर पर धरना प्रदर्शन करेंगे तो सरकार के विपरीत भी जनता में एक संदेश जाना प्रारंभ हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि शासन स्तर पर बैठे हुए जो जिम्मेदार लोग हैं इस बिंदु पर भी अपनी निगाह लगाएंगे कि ओबरा के अलावा अन्य स्थानों पर अगर कहीं तहसील बनाने की कोशिश हो रही है तो उसका लाभ आखिरकार किसको मिलने जा रहा है। जनता को नहीं मिल पा रहा है तो किसको मिलने जा रहा है, इसकी भी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तथ्यों की जब जांच होगी तो स्वाभाविक तौर पर ओबरा की तहसील जहां पर इस समय कार्यरत है, कार्य कर रही है, वहीं पर ओबरा की तहसील अस्थायी तौर पर बन जाएगी। मुझे भी ऐसा लगता है। इसके अलावा और किसी को अपना कोई सुझाव विचार रखना हो तो रख सकता है। और ठीक है, जी जी बस ये कहा कि यही होना चाहिए। जी जी जो सबसे बड़ी चीज आपने जांच शब्द लाया